हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे तिलका मांझी बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर का कोड है C2। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के, भागलपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पिछले 5 साल के, वो आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम पैटर्न को डिकोड कर पाओ, समझ पाओ कि आपको परीक्षा कैसे देनी है। दूसरी बात, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि सजेशन आपको दे दिया जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर आइदर हिंदी और इंग्लिश, जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें क्या मिलेगा देखिए, सबसे पहली बात, इसमें जो PYQ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा 199 में, और सजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी आपको दे दिए जाएंगे। अब देखिए सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसे जो है सजेशन तैयार मैं करता हूं। पहली बात, आपके 10 साल के PYQ को ध्यान में रखा जाता है कि पिछले 10 साल में क्या क्या पूछा गया है। दूसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, उसको ध्यान में रखा जाता है। और तीसरी बात, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह के सवाल पूछ रहा है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। और चौथे में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूं, और पिछले 2-3 सालों से पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी हो तिलका मांझी का, या फिर सिद्धू कानू मुर्मू हो, इन सभी जगहों पर मैंने सजेशन दिया और काफी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहां से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वाले पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख सकते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर का कोड है C2। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर, सेशन है आपका 24-26 का। 3 घंटे का वक्त मिलता है, फुल मार्क्स है 80 नंबर का। और यहाँ पे देखिए बोल दिया गया कि सभी प्रश्नों की वैल्यू बराबर बराबर है, और हर एक यूनिट से, ईच यूनिट से, यानी कि प्रत्येक यूनिट से आपको जो है एक एक सवाल चुनने हैं, यानी कि टोटल 16 नंबर का एक सवाल होगा, और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 80 नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ जैन एंड संगम पीरियड। जैन और संगम काल के शिक्षा व्यवस्था की चर्चा कीजिए। अगला सवाल है डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पश्चात बिहार में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। यूनिट 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से, थ्रो लाइट ऑन द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी कि मौलाना अबुल कलाम साहब जो है, शैक्षिक विचार उनके क्या थे, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस एनालिटिकली द एजुकेशनल आइडिया ऑफ जॉन डीवी। जॉन डीवी जो कि प्रोजेक्ट मेथड के फादर थे, और ये लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते थे, ये प्रैग्मेटिज्म के भी जो है फादर थे। इनके शैक्षिक विचारों का जो है विश्लेषणात्मक चर्चा कीजिए। बात करेंगे यूनिट 3 की, डिस्कस द वेरियस प्रोविजंस अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2010 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों की चर्चा करें। छठवां सवाल, डिस्कस द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ अ शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण और परिणामों की चर्चा कीजिए। बात करेंगे यूनिट 4 की, क्वेश्चन नंबर 7 से, डिस्क्राइब नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारतीय शिक्षा प्रणाली में आधुनिकीकरण की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। 8वां सवाल, राइट अबाउट द सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। कोठारी कमीशन के द्वारा जो है इसको रिकमेंड किया गया था। नई शिक्षा नीति 1986 के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम के बारे में बात करें, जिसमें ट्रायल लैंग्वेज फॉर्मूला हो गया, इसमें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई थी। बात करेंगे यूनिट 5 की, डिस्क्राइब द रोल ऑफ NCTE इन इम्प्रूविंग टीचर्स ट्रेनिंग। प्रशिक्षक को बेहतर बनाने के लिए NCT की भूमिका की चर्चा कीजिए या इसका वर्णन कीजिए। 10वां सवाल, What strategy can be used to enhance student engagement and performance। छात्रों की सहभागिता और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती है, ये बताएं। तो ये था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, जिनको भी तिलका मांझी
भागलपुर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए। ये आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर जो है सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में, और सजेशन जो है 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन अगर आप लेते हो तो इसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।